महेश बारिश में घर आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी रीमा ने कहा, क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं, बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात तक तंदूरी मोमोज बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सामान खराब हो गया, वह अलग। पर लोगों को तो बारिश में तंदूरी मोमोज खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लाती है। अब हम गरीब हैं और बारिश में उनके बचाव के लिए प्रबंध नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना जी, और ना ही आपके तंदूरी मोमोज की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा तंदूरी मोमोज बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ा सा होटल खोल दे? लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और बाहर पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आग लगी हुई है, वो भी गुस्से की। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। महेश नहाकर तैयार होकर आता है, उसके बाद खाना खाता है। अगले दिन वो जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था, तभी जोरों के बादल गरजते हैं और महेश ने कहा, लगता है आज तो ढोलकपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों को कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से, फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है, और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। महेश ने अपना ठेला लगाया। थोड़ी देर में तंदूर जलाकर उसमें स्टीम किए हुए मोमोज को अच्छे से मसाला लगाकर तंदूर में डाल दिया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ उसके तंदूरी मोमोज की खुशबू फैल गई और एक औरत ने आकर कहा, कल भी मैं छतरी लेकर आपके तंदूरी मोमोज खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर की ओर ही निकल गए थे भाई। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। 2-4 ग्राहक आते हैं मोमोज खाने के लिए और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान ही हो जाता है। चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश आ जाए, आप मेरे लिए तंदूरी मोमोज लगा दो, और ऐसा करो आधे वेज और आधे पनीर लगा देना, दोनों ही बहुत बढ़िया होते हैं आपके। अब महेश अपना तंदूर खोलता है और उसमें से तैयार किए हुए मोमोज को 2 तरह की चटनी के साथ परोस देता है। मोमोज के ऊपर हल्की सी मेयोनीज छिड़कता है ताकि उसका स्वाद और बढ़ जाए। औरत ने मोमोज का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय मैं वारी जाऊं ऐसे मोमोज पर, क्या बढ़िया स्वाद है मोमोज का, मन कर रहा है बस खाती जाऊं। और उसने इतना कहा था